A very good morning, dear students. We are back in BBVN online classes in 12th Commerce Economics. In our last class, we have discussed about the aggregate demand, aggregate supply, and its a related concepts. And what was AD? It was discussed in our previous video. एक बार AD होता क्या है फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं. Aggregate demand refers to sum total of expenditures that people plan to incur on purchase of goods and services produced in an economy during an accounting year. इसके बारे में अपन अपना डिस्कशन अपने प्रीवियस वीडियो में कर चुके थे. अपन ने कहा कि जब भी सम टोटल ऑफ प्लांट एक्सपेंडिचर्स कंप्यूट किए जाते हैं तो या तो वो ओपन इकोनॉमी में कंप्यूट किए जाते हैं या फिर वो क्लोज इकोनॉमी में कंप्यूट किए जाते हैं. जब बात की जाती है ओपन इकोनॉमी की तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में किए जाने वाले ट्रांजैक्शन को भी इंक्लूड किया जाता है, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को भी इंक्लूड किया जाता है. यानी अगर अपन वहां पर एडी को फॉर्मुलेट करना चाहें ओपन इकोनॉमी में तो फॉर्मूला बनता है C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M. ठीक है. प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स, कैपिटल फॉर्मेशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स एंड नेट एक्सपोर्ट्स. ये जो ट्रांजैक्शन है ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में किया जाने वाला ट्रांजैक्शन है. ये ओपन इकोनॉमी का केस है. लेकिन अगर मैं इस रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी के ट्रांजैक्शन को हटा दूं तो क्लोज इकोनॉमी में जो ट्रांजैक्शन बनता है वो बनता है C प्लस I प्लस G, यानी कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स या कैपिटल फॉर्मेशन और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स. ये क्लोज इकोनॉमी की एक्सपेंडिचर्स अपने पास में. ठीक है. इसके बारे में भी अपन अपना डिस्कशन प्रीवियस वीडियो में कर चुके थे. अब अपन बात करते हैं कि भाई एडी बिहेवियर के बारे में. किसके बारे में बात करें? एडी बिहेवियर के बारे में बात करते हैं. तो एडी बिहेवियर के बारे में जब बात की जाएगी तो एक चीज समझिएगा, एडी जो फॉर्मुलेट होता है वो दो चीजों से फॉर्मुलेट होता है. एक होता है C, दूसरा I. एक बार G के कांस्टेंट मान लेते हैं. G का यहां पर रोल कंसीडर एक बार के लिए नहीं करते हैं. ये जो C है दिस इज द की कंपोनेंट विच विल रूल एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड को रूल करने का काम करता है C. I जो है ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स हैं. कौन से इन्वेस्टमेंट्स हैं? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स. अब देखो पहले इसी की बात कर लेते हैं. ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं? द इन्वेस्टमेंट विच रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट वेरियस इनकम लेवल्स एंड वेरियस इंटरेस्ट रेट्स. जो इंडिपेंडेंट हैं इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट. ठीक है. इन्वेस्टमेंट कौन से? जो कांस्टेंट रहने वाले हैं. अब अगर ये कांस्टेंट रहने वाले हैं, I कांस्टेंट रहने वाला है, मैं अगर ये लिखता हूं AD इज इक्वल टू C प्लस I, और अगर I की वैल्यू कांस्टेंट है तो AD में चेंज कब आएगा? जब चेंज किस में आता होगा? C में आता होगा. अगर अपन कहें कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है तो एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. और अगर C कम हो जाता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स कम हो जाते हैं तो AD भी क्या हो जाना है? कम हो जाना है. ठीक है. यानी कि ले देकर के अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा? पहले C का बिहेवियर पढ़ना पड़ेगा. जब AD का बिहेवियर पढ़ते हैं तो AD के बिहेवियर के लिए अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा? C का कंजम्पशन फंक्शन पढ़ना पड़ेगा. क्या पढ़ना पड़ेगा? कंजम्पशन फंक्शन. तो अपन पहले अपना पहला टॉपिक उठा लेते हैं कंजम्पशन फंक्शन. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है. समझिएगा इसको. है क्या चीज? कंजम्पशन फंक्शन होता क्या है? इसे सिंबॉलिकली लिखा जाता है C इज इक्वल टू फंक्शनल रिलेशनशिप विद Y. C इज इक्वल टू फंक्शनल रिलेशनशिप विद Y. अगर Y में इंक्रीज होगा तो C में भी इंक्रीज होगा. अगर इनकम में इंक्रीज होगा तो एक्सपेंसेस में भी इंक्रीज होगा. अगर इनकम में फॉल आएगा तो खर्चे भी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे. तो इसे कहा क्या जाए? इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एट वेरियस इनकम लेवल्स. क्या कहते हैं इसको? इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप. ये फंक्शनल रिलेशनशिप है किस किस के बीच में? कंजम्पशन एंड वेरियस इनकम लेवल्स. There will be a positive relationship between income and consumption. As soon as income increases, consumption expenses increases too, and vice versa. जनरल ट्रेंड तो ये कहता है.
लेकिन इसे एक्सप्लेन करने के लिए अपन 3 बुलेट पॉइंट्स बना लेते हैं। वो 3 पॉइंट्स अपने बड़े काम के हैं। वो 3 बुलेट पॉइंट में अगर इसे एक्सप्लेन किया जाए तो अपन यहां लिखते हैं, पहले कंजम्पशन फंक्शन को अगर एक्सप्लेन किया जाए तो लिखा क्या जाता है, इट इज फंक्शनल रिलेशनशिप between consumption expenditures and various income level। इसके 3 बुलेट पॉइंट कौन कौन से हैं? पहला बुलेट पॉइंट जो है, देयर विल ऑलवेज बी, बहुत काम का पॉइंट है ये, देयर विल ऑलवेज बी अ मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स even at zero income level। अगर किसी इंडिविजुअल की इनकम 0 भी है तो सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ तो खर्चा करना ही पड़ेगा। तो 0 इनकम लेवल पर जो खर्चा किया जाए, दैट इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स। वो क्या कहलाएगा? इट इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स। ठीक है। सेकेंड जो बुलेट पॉइंट है आपका, वो कहता है देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप, देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन C एंड Y। यानी अगर कंजम्पशन बढ़ेगा, मतलब इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, इनकम कम होगी तो कंजम्पशन भी कम हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, दो देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप between C and Y, but the change in C, इसको लिख दें डेल्टा C, is always lesser than the change in Y। इसको लिख दे डेल्टा Y। यानी कि इसको अगर मैं सिंबॉलिकली लिखना चाहूं तो यू लिख दूं क्या, डेल्टा कंजम्पशन जो होगा, डेल्टा आपके कंजम्पशन यानी कि चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो हमेशा कम होगा चेंज इन इनकम लेवल से। एक बात को समझिएगा, मान लीजिए एक इंडिविजुअल है, वो कुछ भी नहीं कमाता, ठीक है। अगर वो कुछ नहीं कमाता तो क्या उसके घर में कोई खर्चा भी नहीं होगा? ही नीड नॉट टू यूज मनी फॉर हिज सर्वाइवल। अपने सर्वाइवल के लिए उसे खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। वो बैग बोरो स्टील कुछ भी कर सकता है, बैगिंग भी कर सकता है, बोरोइंग भी कर सकता है, स्टीलिंग भी कर सकता है, लेकिन खर्चे तो क्या करने पड़ेंगे? करने ही पड़ेंगे। तो जीरो इनकम लेवल पर जो खर्चा किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स।
जो जीरो इनकम लेवल पर खर्चा हो उसे क्या कहते हैं? ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यानी कि अगर कंजम्पशन कर्व ओरिजिनेट करने की बात करते हैं तो कभी भी जीरो से शूट नहीं होता है। कहां से शूट होगा? कंजम्पशन जो कर्व है वो हमेशा वाई एक्सिस से शूट होता है। क्वेश्चन जनरली 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि व्हाई डज द कंजम्पशन कर्व शूट फ्रॉम वाई एक्सिस, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ड्यू टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स। या ये पूछ लिया जाए व्हाट डज मीन बाय ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स, तो आंसर क्या होगा? ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स आर द मिनिमम एक्सपेंडिचर्स एट जीरो इनकम लेवल। ठीक है, दीज आर द मिनिमम एक्सपेंडिचर्स एट जीरो इनकम लेवल। ये 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा अपन ने? फर्स्ट पॉइंट, देयर विल ऑलवेज बी अ मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स even at zero income level. Second point, there is a positive relationship, and the last one is though there is positive relationship, माना कि positive relationship तो है, लेकिन जिस proportion में इनकम बढ़ती है या जिस proportion में इनकम कम होती है उसी proportion में कंजम्पशन बढ़े या उसी proportion में कंजम्पशन कम हो, ऐसा नहीं होगा। कंजम्पशन कम बढ़ेगा और कंजम्पशन थोड़ा ही कम होगा। इनकम अगर मान लीजिए मेरी 10,000 थी तो मैं मान लीजिए 5,000 रुपए खर्च करता था, इनकम मेरी डबल हो जाती है 20,000 हो जाती है, तो जरूरी नहीं मेरा कंजम्पशन 10,000 हो जाए, हो सकता है मेरी सेविंग्स बढ़ने लगे। ठीक है, तो यहां पर अपन इसे एक न्यूमेरिकल टेबल पर लेते हैं कि इन तीनों चीजों को प्रूव करते हैं कैसे होता है। उस टेबल के साथ में आप इसका डायग्राम भी समझिएगा। 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन काफी पूछ लिया जाता है। एक बार फटाफट से रिकॉल करते जाएं मेरे साथ में कि वो 3 पॉइंट क्या क्या थे जो अभी लिखे हुए थे। पहला क्या था? देयर विल ऑलवेज बी ए मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स इवन एट जीरो इनकम लेवल। सेकंड क्या था? देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड वाई। और लास्ट क्या था? though there is a private and though there is a positive relationship between C and Y, but the change in consumption expenditure will always be lesser than the change in income। अब देखिएगा कैसे, ये Y मानते हैं, इनकम लेवल 0, 100, 200, 300, 400। ठीक है, ये C लेते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स। अब अपन कहते हैं जीरो इनकम लेवल पर जो खर्चा होता है वो ऑटोनॉमस, ये क्या हो गया? 50 क्या हो गया? ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स। ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, अब मान लेते हैं कि यहां पर वाई इनकम में जो चेंज आता है वो 100 रुपये का आता है, लेकिन यहां कंजम्पशन में जो चेंज आता है वो 50 रुपये का ही आता है। ये मैंने इमेजिन किया है 100, देन अगेन 100 का चेंज है, यहाँ 50 का चेंज है, अगेन 50 का चेंज है, अगेन 50 का चेंज है। अब अपनी तीनों प्रॉपर्टीज जो अपन ने पढ़ी थी उनको एक बार रिकॉल करिए। पहला क्या था? देयर विल ऑलवेज बी ए मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स इवन एट जीरो इनकम लेवल। जीरो इनकम लेवल पर भी खर्चे हैं, इसका मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। सेकेंड कहा था देयर विल बी ए पॉजिटिव रिलेशनशिप, यानी कि एज सून एज इनकम इज इंक्रीजिंग सी इज इंक्रीजिंग टू, हो रहा है। थर्ड पॉइंट क्या था? दो देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बट द चेंज इन कंजम्पशन इज ऑलवेज लेसर देन द चेंज इन इनकम, यानी कि यहां चेंज आ रहा है 50 का और यहां चेंज आ रहा है 100 का। तो ये हमारी 3 प्रॉपर्टीज ले करके अपन कंजम्पशन फंक्शन को एक्सप्लेन करते हैं या कंजम्पशन बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं। अब इसे अगर डायग्राम पर प्लॉट कर दिया जाए तो देखिएगा कंजम्पशन फंक्शन का डायग्राम कैसा बनता है। ओ एक्स एक्सिस, ओ वाई एक्सिस। यहां पर आप आउटपुट या इनकम लेवल ले लेते हैं, इनकम या फिर आउटपुट लेवल ले लेते हैं। यहां प्लॉट करते हैं अपन सी को, कंजम्पशन को प्लॉट कर देते हैं। इनकम लेवल आपका 100 200 जाता है, 100 200 300 400 500। ठीक है,
यही अपन काम यहां कर लेते हैं 100, 200, 300, 400, 500। प्लॉट करना है कंजम्पशन कर्व को। किसको प्लॉट करना है? कंजम्पशन कर्व को। जब इनकम 0 थी तो कंजम्पशन कितना था? 50। अब ये देखो कंजम्पशन कर्व शूट कहां से कर रहा है? वाई एक्सेस से शूट करता है, ओरिजिन से शूट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये क्या है इसके बीच का? ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये क्या है? ऑटोनॉमस। यहीं से कर दो इसको। ये क्या है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स। ये जो एरिया दिखाई देता है। जब इनकम 100 रुपये होती है तो सी बी कितना होता है आपका? 100 ही होता है, ये 100। जब इनकम 200 है तो कंजम्पशन हो गया 150। जब इनकम 300 है तो कंजम्पशन हो गया 200। जब इनकम 400 है तो ये हो जाता है 250। दिस वन इज सी। ये क्या है आपका? सी है। आप इसको ड्रॉ करके देखिएगा, आपकी कॉपी में ड्रॉ करके देखिएगा इसको। ये कर्व कुछ ऐसा आएगा आपका। दिस वन इज सी कर्व। इसे क्या कहा जाता है? सी कर्व कहा जाता है। ये सी कर्व ओरिजिन से शूट नहीं होता, पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है। और अगर y को प्लॉट करना हो, ये लाइन ऑफ रेफरेंस कहलाती है। ये क्या कहलाती है? लाइन ऑफ रेफरेंस कहलाती है। तो देखिएगा ये लाइन ऑफ रेफरेंस जो होता है आपके पास में, ये 45 डिग्री के एंगल पर होता है। किस पर होता है? ये आपका इनकम लेवल। ये क्या है? y इनकम लेवल है आपका। ये जो है ये 45 डिग्री के एंगल पर होगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब खर्चे ज्यादा हैं कमाई कम है, जब खर्चे ज्यादा हैं कमाई कम है, तो उसे सेविंग्स कहा जाए या डिस सेविंग कहा जाए? मान लीजिए कि मेरी कमाई है 10 रुपए और मैं खर्चे करता हूं 50 रुपए, तो भैया बाकी 40 रुपए कहां से आए? ये तो है इनकम और ये एक्सपेंसेस। माना कि इनकम है 10 रुपी, एक्सपेंसेस है 50 रुपी, तो कैसे पॉसिबल है? बाकी 40 रुपए आपने उधार मांगे होंगे, तो उस कंडीशन में इसे डिस सेविंग कहा जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा? डिस सेविंग्स। यानी कि इस कंडीशन को कहा जाता है व्हेन सी इज ग्रेटर देन वाई। सी इज ग्रेटर देन वाई, तो ये क्या है? डिस सेविंग्स। ठीक है। और जहां y c के बराबर हो जाए, y बराबर हो c के, पहले वाले केस में क्या था? c बड़ा था y से। अगर ये दोनों बराबर हो जाए, दोनों 50-50 हो जाए, तो उस कंडीशन में सेविंग डिस सेविंग कुछ नहीं होंगी, ना तो पैसा बचेगा ना उधार की जरूरत है। तो इसे ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। लेकिन अगर वही केस ये हो जाए कि इनकम हो ज्यादा और कंजम्पशन हो कम, इनकम आपके मान लेते हैं कि 100 हो और कंजम्पशन आपका हो 70, अब आपके पास 30 रुपए बच जाएंगे ना। वो 30 रुपए जो बच जाएंगे, यानी कि ये एरिया आपके लिए क्या कहलाएगा? सेविंग्स कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? सेविंग्स कहलाएगा। आज की वीडियो में अपन अपना इतना ही कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, कंजम्पशन फंक्शन कवर करेंगे। आपको करना क्या है? पहले वो तीनों बिहेवियर को रिकॉल करना है। रिकॉल करने के बाद में आपको अपने आप कोई एक कंजम्पशन शेड्यूल प्रिपेयर करना है और कंजम्पशन कर्व ड्रॉ करना है। आगे की जो टॉपिक्स हैं कवर करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।